हेलो एवरीवन, क्या ये वीडियो लाइव चल रहा है? अरे यार, हेलो 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 हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, बोलिए बोलिए। हाँ, वहाँ फिर सिलेंडर आएगा, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ 1079 में। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ठीक है। क्या आपको आवाज़ आ रही है सबको भाई? क्या सबको आवाज़ आ रही है? क्या ये सेशन लाइव है कि नहीं है? ऑल ऑफ यू पहले बताइए कुछ लाइव वाइव है कि नहीं? लाइव वाइव है कि नहीं, पहले बताइए फटाफट। ओके, हो गया। चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास। केवल 10-15 मिनट बात करेंगे, कोई ज़्यादा बहुत लंबा सेशन नहीं है। ओनली 10-15 मिनट की बात करनी, ठीक है? कितना? 10-15 मिनट के लिए डिस्कशन करना है। कोई बहुत बड़ा ये डिस्कशन नहीं, राइट? आर यू ऑल ओके? सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सब हैं क्लास में, जितने भी 5-6-7 बच्चे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बच्चे ज़्यादा होना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप हैं जितने कि नहीं, पहले बताइए, राइट? जितने आ गए हैं, जितने बस समय है, वो सब आ गए कि नहीं आ गए? बोलो भाई, आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। तो हम लोग दोस्तों जो बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसकी, हम जो डिस्कशन करना है वो कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे आने वाले एग्ज़ाम की, जिसको हमारा CBT 2 है, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होने वाला है आरबी NTPC का लिए। हाँ जुगल बेटा, गुड इवनिंग। तो जो हमारा ये टेस्ट होने वाला है, इसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जिसका भी RRB NTPC का है, जिसका भी एग्ज़ाम अभी RRB NTPC प्रीलिम्स का है एग्ज़ाम, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बस हमें 10 मिनट बातचीत करनी है। तो क्या आप सब क्लास में हैं और आप सब कैसे हैं? एक बार बता दे खा लीजिए, हाँ सर मैं अच्छा हूँ और क्लास में हूँ, ताकि मैं अपना कमेंट देख लूँ। ठीक है भाई, एक बार बता दीजिए ताकि आपको आवाज़ आ रही सब कुछ। बताइए, एक बार बोल दीजिए। हाँ, एक बार बताना तो बनता है ना भाई। बता दीजिए भाई जल्दी से, तब तो स्टार्ट करें क्लास को। थोड़ा माहौल तो सेट करिए, 2 मिनट 5 मिनट बातचीत करनी, उसमें माहौल भी नहीं सेट कर रहे हैं आप लोग। अरे बताओ ना यार, क्यों नहीं बोल रहे? आ रही है बात। एवरीथिंग इज इजी, राइट? चलो, देखो दोस्तों, चाहे हमारे प्रीलिम्स का स्थान हो, चाहे हमारे प्रीलिम्स, वेरी गुड इवनिंग, चाहे हमारे प्रीलिम्स की बात चल रही हो, और चाहे हमारे मेंस की बात चल रही हो, किसमें? RRB NTPC में, चाहे प्रीलिम्स की बात चल रही हो और चाहे मेंस की बात चल रही हो, उसमें दो ही सब्जेक्ट, बहुत दो नहीं, मतलब अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग का, इनका जो वेटेज है, इन दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस लेवल पर इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनका वेटेज प्रीलिम्स और मेंस लेवल CBT 1 पे जो देखा गया था, वो 60 नंबर का वेटेज था, और मेंस में इन्हीं का वेटेज ये 70 नंबर के पास में है दोस्तों, 60 और 70 नंबर का। आपको ही पता है किसी भी एग्जामिनेशन में 100 नंबर में अगर कोई चीज़ 60% आ रहा है, कंपटीशन का स्कोर 60% एक बहुत बड़ा स्कोर होता है किसी भी एग्जामिनेशन को गेन करने के लिए। सेम परसेंटेज यहाँ पर भी है, 70 नंबर। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स पे बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% हो चुका होता है, राइट? अब हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम आपको ये बताते हैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट के बारे में। 5-5 मिनट एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे, राइट? अगर हम पहले, सबसे पहले हम आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी बताते हैं, कि पहले हम सबसे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, फिर मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग सबसे पहले 1 बाय 1 हम एक सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे 5-5 मिनट, फिर ओवरऑल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट?
रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें, रीजनिंग एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। क्या है? बहुत ही शानदार है। और ये तो फोन वालों ने मुझे परेशान कर रखा है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या है हमारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यहाँ पे स्कोर गेन करना 100%, समझो ये आपके लिए एक मिठाई के बराबर है। आपके सामने रखा होता है, मार खाऊंगा अभी गया काम से। ठीक है, तो ये क्या होता है 100%, रीजनिंग में क्या होता है, हम 100% स्कोर को गेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100% स्कोर को गेन कर सकते हैं रीजनिंग में। क्या मैं आप यहाँ पे कमेंट वॉच कर रहा हूँ? हाय आई एम मनु, यस ओके। तो 100% यहाँ पर स्कोर गेन कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी सब्जेक्ट। मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर बता दूँ कैसे पढ़ना है, एक स्टूडेंट को तैयारी कैसे करनी चाहिए, राइट। रीजनिंग क्या है? 100%, क्योंकि देखो हमें जो स्कोर बढ़ाने के लिए, जिस एग्जाम में जिस भी सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा स्कोर गेन करने के लिए, देखो हर एक सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए होता है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कम एफर्ट डालें, हम कम एफर्ट डालें। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक को अपने सामने रखिए तो ये 35 और इस 50 नंबर का आप देखेंगे सबसे कम मेहनत करनी है आपको। अगर आप इसमें 50 दिन काम कर लेंगे तो आप यहां से 35 में 35 का स्कोर गेन कर सकते हैं, राइट। मानते कि नहीं मानते? अगर आप इसमें 35 में 35 स्कोर करना चाहते हैं तो केवल और केवल अगर आप 50 दिन काम कर लें, 50 दिन इस सब्जेक्ट काम कर ले, तो आपका 100% 35 नंबर का स्कोर हो जाएगा। अगर इसी के साथ हम और भी सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स और स्टैटिक की, तो रीजनिंग के बारे में अगर मैं पहले बातचीत कर रहा था, तो रीजनिंग का स्कोर हम 100% गेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एग्जाम में नौकरी कैसे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नौकरी लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नौकरी को पाना है। मंजिलें, लोग मंजिल देखते हैं, कैसे मंजिल को पाई गई वो रास्ता कोई नहीं जानता, सफर कोई नहीं जानना चाहता आपने सफर कैसे तय किया। जानना चाहता है इंसान तो वो आपकी मंजिल कैसे थी। कोई नहीं जानना चाहता कि आपको मैथ्स में मेंसुरेशन ज्योमेट्री कितना आता था। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस और गुड्स गार्ड है या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए सब्जेक्ट्स चाहे कोई भी हो, आपका स्कोर बेस्ट होना चाहिए। वो प्रिपरेशन हमें आगे बूस्ट अप करनी, राइट। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस चीज को देखा कि रीजनिंग जो है वो हमारा 35 नंबर है, जो कि हमारे हर एक एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, रीजनिंग हर जगह, गवर्नमेंट जॉब, राइट ओके। और दूसरा आता है उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स पे भी हमें पूरा फोकस करना है दोस्तों। मैथ्स भी हमारा क्या एक इंपॉर्टेंट सीन है और मैथ्स हर जगह होता है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, ये एक तरह का सब्जेक्ट होगा मेंस। अगर अब हम बात करें कि हमको पढ़ना कैसा चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, देखिए आप सभी एक स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं? स्टूडेंट। जब तक आपके माथे पर, आपके फोरहेड पर स्टूडेंट्स का टैग लगा हुआ है, आप स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तब तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही अपने रेपुटेशन के बारे में, ना ही अपने स्टेटस के बारे में। जब तक आप स्टूडेंट कैटेगरी में, आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आपको नौकरी कितनी जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है, क्योंकि आपको पता है ये नौकरी बहुत जल्दी कम होती जा रही है। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम आज ही, मतलब अब से जो सबसे लेटेस्ट नौकरी हो उसे हम लेकर यहाँ से निकल जाएं। स्टूडेंट कैटेगरी के पहले ये प्राइमरी गोल होना चाहिए। तो जहां पर भी आप जिस 10 बाई 10 के कमरे में आपका स्टडी रूम है, वहां पर अपना गोल डिसाइड करिए, एक बात को पेस्ट करिए, दिस इज द माई फाइनल गोल, दिस इज द माई प्राइमरी गोल, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, और मुझे इस 2021 में एक सरकारी नौकरी लेनी है। इस तरह का अपने गोल डिसाइड करिए सबसे पहले फटाफट। गोल डिसाइड करने के बाद स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आपने क्या करा, एक गोल। देखो जब तक दोस्तों हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा, हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। आज हमारा गोल क्या है, अगर मैं अभी की बात करूं, शाम को 6:40 हो रहा, अगर मेरा आज गोल बात करेंगे तो मेरा इस समय का गोल ये है कि मैं आप सबको सेटिस्फाइड करूं, आप सबको अच्छे से बता पाऊं। और मेरा आगे का गोल क्या है, मैं आप सबको आपकी नौकरी दिला पाऊं। ये मेरा गोल है, ये गोल मेरा है। तो मैं इस गोल को कैसे पूरा कर सकता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट में 100% आपको दूं, आपके जहन में वो जो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, मैथ्स और रीजनिंग, वो आपको बैठा लूं और इतनी प्रैक्टिस कराओ ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। ये मेरा गोल है। मेरा गोल है आपकी नौकरी लगाना। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो आपका गोल है नौकरी को लेना। आपका गोल क्या है, नौकरी को लेना। नौकरी को लेना क्या है गोल, नौकरी लेना। नौकरी लेने के लिए
एक नौकरी को सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आपके पास पता सरकारी नौकरी में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, सरकारी नौकरी में कई सारे डिपार्टमेंट, लेकिन हम लोग अभी रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं क्या, और आप रेलवे की तैयारी करें तो आपके दिमाग में रेलवे है, सबसे पहले रेलवे। दूसरा आपका गोल डिसाइड होगा कि हमें भाई रेलवे की जॉब करनी। सेकंड क्या करना है, हम उस रेलवे की नौकरी करने के लिए हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस के लिए गो थ्रू है कोई बात नहीं। सिलेबस के बाद तीसरा आता है हमें एग्जाम पैटर्न। हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न और उस एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हमारा दिमाग होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग क्या हमारे इस एग्जाम में है कि नहीं। ये दो तीन बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के बाद अब आप आते हैं मेन सिलेबस की तरफ, किससे स्कोर ज्यादा आ रहा है, किससे स्कोर ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम स्कोर कौन सा सब्जेक्ट हमें एग्जामिनेशन में दे रहा है। तो आपने देखा मैथ्स और रीजनिंग का जो स्कोर है वो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल बराबर है। इसके अंदर स्टैटिक का पोर्शन आता है। देखो मैथ्स और रीजनिंग दोस्त एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ एक बार जम के मेहनत करनी है। मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें आपको एक बार जम के मेहनत करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। लेकिन स्टैटिक जीके जीएस एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनमें आपको हर वक्त मेहनत करनी है, हर वक्त नया करंट अफेयर पढ़ना है, हर वक्त नया स्पोर्ट्स का डेटा चेक करना है, हर वक्त इकोनॉमिक्स का नया डेटा चेक करना है, कौन सा नेशनल मूवमेंट किसका 100 साल पूरा हो गया, हर वक्त की जानकारी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आपको डेली पहले पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाना है कि हम डेली क्या करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, आपके डेली पढ़ने का स्केड्यूल होना चाहिए। जैसे आप पर डे, आप स्टूडेंट कैटेगरी में आप कुछ नहीं करते, आप डेली 8 घंटे का एक मिनिमम शेड्यूल बनाइए, जितना आप बड़े आराम से माइंड को फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं। माइंड में बड़ा कोई थकान न लाकर बिना किसी टेंशन के आप आराम से 8 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। उसका प्लान बनाइए। उस 8 घंटे के अंदर अपनी वीकनेस को देखते हुए, अगर आप मैथ्स में बहुत वीक करते हैं तो मैथ्स में अपना टाइम 4 घंटे का इन्वेस्ट करिए। अगर आप मैथ्स में बहुत वीक है तो मैथ में मिनिमम 4 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करिए, और रीजनिंग में 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करिए, 5 घंटे। बाकी का टाइम आप स्ट्रैटेजी का जिस करंट अफेयर में दीजिए। और कैसे टाइम देना है, आप गोल डिसाइड करिए। आपको कंफ्यूजन होती है सर पढ़ाई कैसे करें। आप जब सुबह उठे, सुबह जब मॉर्निंग में उठे, जितने बजे उठते कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में स्टडी करिए। क्या करिए, आप सुबह के प्रातः काल के समय पढ़ाई करने की कोशिश करिए। लेट नाइट स्टडी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक स्टूडेंट को मॉर्निंग में अगर वो पढ़ेगा तो उसकी जो मेमोरी में जाने का, स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसा एक रिसर्च में माना गया है। वैसे आप जिस टाइम में कंफर्टेबल ज़्यादा है आप उसको प्रीफर करें, लेकिन मैं खुद भी रात में ही काम करता हूँ, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि सुबह मेरा काम हो जाए। सुबह के चक्कर में क्या होता है, अगर आप एक सुबह 6 बजे के आसपास उठना स्टार्ट करेंगे तो आपको आपका दिन बहुत बड़ा लगेगा। आपको लगेगा अभी तो 8 ही बजा और हमने इतना सारा काम कर लिया, ये आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी। आप पूरे टाइम का सही यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपने स्टार्ट किया कि मैं आज का करंट अफेयर मॉर्निंग में सबसे पहले पढ़ लूंगा, है ना। फिर आपने डिसाइड किया कि आज के दिन मुझे रेशियो, एक चैप्टर मान लो रेशियो का क्या करा, हमें रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट को आज के दिन रिवाइज करना है या आधा रेशियो रिवाइज करना है। एक गोल बनाया छोटा सा, आज मुझे रीजनिंग का मिसिंग नंबर के 20 क्वेश्चन लगाने हैं। भाई साहब इतना ही गोल बनाइए और पूरा टाइम खर्च कर दीजिए इस गोल को कंप्लीट करने में। सुबह से शाम लगा दीजिए इस गोल को कंप्लीट करने में। ये तो आपका एक दिन का गोल होगा। एक दिन का सिर्फ 4-5 गोल बनाइए। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे गोल बनाइए, कम कम पैचेस ऑफ टाइम में गोल बनाइए। ये नहीं बनाइए कि सुबह 6:30 से 6:30 नहाएंगे, 6:30 से 7:30 नाश्ता करेंगे, फिर सोएंगे, ये सब नहीं। आप 4-5 गोल नोट करिए। आज का करंट अफेयर पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट के 10 क्वेश्चन याद करने हैं, रेशियो का आधा चैप्टर रिवाइज करना है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन लगाने। बस इतना आप गोल डिसाइड करिए और पूरा सुबह से शाम अपना टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए। ये आपका दिन का गोल था। इसी के साथ साथ पहले में आपको वीकली गोल लेकर चलना है, वीकली गोल, क्योंकि दिन के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीज छूटती रहेंगी। वीकली गोल में क्या आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स का मुझे रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट ये खत्म करना है। इसी के हिसाब से आप पर डे गोल देते जाओ। आप एक वीक का गोल डिसाइड करो कि मुझे इन 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस डिसाइड करनी है, और इन्हीं गोल को आप डे बाय डे में डिवाइड करते जाओ। आपने 7 दिन का गोल बनाया, उन 7 दिन के गोल को पर डे डिवाइड करते जाओ। जब आप अपने गोल को डिवाइड करोगे पैचेस में और डेली कंप्लीट करोगे तो आप इस चीज को महसूस करोगे 7 दिन का गोल आपका 5 दिन में पूरा हो चुका है। जिस सप्ताह भी आपने 7 दिन का गोल 5 दिन में पूरा कर लिया, उस दिन लक्ष्य आपके सामने होगा, मंजिल आपके सामने होगी और आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर मौजूद होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं? बोलिए, क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं? आपकी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों के?
ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और आप इस तरह से पढ़ाई करिए। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करते हैं, आप मुझे अनअकैडमी में बातचीत करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, मैथ्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको पर डे गोल डिसाइड करना पड़ेगा, एक वीक का गोल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जब तक मंजिल नहीं होगी तब तक आप रास्ता तय नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलना किधर है आपके सामने। अगर आप डेली गोल डिसाइड करते रहेंगे तो आगे की कहानी नहीं पता। पहले सबसे पहले एक वीक के बारे में सोचिए और गोल छोटा बनाइए। अगर आप किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे से शुरुआत करिए। शुरुआत छोटे से इसलिए करिए क्योंकि आप उसे पूरा कर सकें। जिस बात को अपने मुंह से निकालिए उसको पूरा करके दिखाइए। इतना बड़ा गोल मत लिख दो कि आप पूरा ही ना कर पाओ, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाए। छोटा सा सोचो कि आज मुझे बस 50 क्वेश्चन लगाने, बस उन 50 पर ऐसा काम करो कि वो 50 आपके दिमाग में सेट हो जाए। ज्यादा के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है, कम की काम करो, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और क्वालिटिव काम करो। ठीक है भाई? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है? आज ही इतना समझ आता है, आप इसी पे काम करिए। दो बात मैंने बोली है। सबसे पहले आप वीकली गोल बनाइए, साप्ताहिक गोल बनाइए, उसी के हिसाब से उन गोल को डेली में उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और फिर काम करना स्टार्ट करिए। सिर्फ ये काम आप एक वीक करके देखिए और ये कितना कारगर होगा। और अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं तो आप मॉर्निंग के शेड्यूल में कन्वर्ट करिए अपने आप को। मॉर्निंग का शेड्यूल सबसे बेस्ट होता है। चने का सहारा लीजिए, चने खाइए, और एक स्टूडेंट की कैटेगरी में क्या थोड़ा वॉक करिए। माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए, टेंशन फ्री रहिए और सोशल मीडिया से थोड़ा बचिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बार दोस्त नौकरी लग गई ना, दोस्त एक बार नौकरी लग गई पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। एक बार नौकरी लग गई तो आपके अंदर का वो प्रेशर खत्म हो जाएगा कि हर महीने हमें क्या करना है, हर महीने अगले 6 साल बाद क्या करना है, अगले 5 साल। एक बार नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपकी लाइफ सिक्योरिटी, आपकी मेडिकल सिक्योरिटी, आपकी फैमिली सिक्योरिटी, एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में मिल जाती है आपको। थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको थोड़ी बात समझ में आई, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, अदरवाइज ये बोरिंग हो जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ठीक है भाई, एक इतना बात रखते हैं, लोकनाथ सागर मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है? इतना रखते हैं, ज्यादा लंबा डिस्कस करने से मजा नहीं आता है, फिर सेशन बोरिंग हो जाएगा। आपको जितना बताया कि आप उस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना। ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं रात को 9 बजे क्लास में स्पेशल।